नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x। 9वीं फेल तेजस्वी को बिहारियों ने पीटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का मामला। दोस्तों, तेजस्वी यादव के चुनावी मंच पर दो ऐसे बयान आए जिनकी गूंज सिर्फ पटना से लेकर दिल्ली की गलियों तक नहीं बल्कि इंटरनेट के मीम पेजों और चाय की दुकानों तक हुई। पहला, बिहार के हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्या यह पॉसिबल है? और दूसरा, सभी संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी देंगे। इसको तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब ने कह दिया। सुनने में जैसे हर बिहारी को अंगूर की बेल गिरने वाली हो ऐसा लगता है। जनता के मन में उम्मीद का कचूमर जब भी चुनाव करीब आता है तो ठगों का नया बाजार और नेताओं के सपनों का पीपीटी जो है वो तैयार लगता है। यह स्टोरी ना केवल इन बयानों की सच्चाई और फिजूलपन को उजागर करती है बल्कि आंकड़ों, हकीकत और व्यंग के सुर में इन महावादों की भी चीरफाड़ करती है। तेजस्वी यादव ने घोषणा की, हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में हर घर में से एक को सरकारी नौकरी मिलेगी, संविदा कर्मचारी भी होंगे स्थायी। यह सुनकर बेरोजगार बबलू ने अपनी रिज्यूमे में सरकारी पद की रिजर्व जगह बना दी। संजू ने सपनों में खुद को वीडियो देखना शुरू कर दिया, मगर वास्तविकता आंकड़ों की कठोर एक तरह से कहें कोठरी में कैद है। बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। कुल परिवार की संख्या करीब 2 करोड़ 83 लाख बैठती है। राज्य में मौजूदा सरकारी कर्मचारी की गिनती मात्र 20 लाख है, यानी 2.63 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में अभी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तेजस्वी का वादा इन 2.63 करोड़ परिवारों की किस्मत पलटने वाला है। अब तनहा बैठे लोग पूछेंगे, यह क्या मुमकिन है? आइए संख्याओं की लैब में टेस्ट करें। तेजस्वी के अपने बयान के अनुसार 20 महीने में सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मतलब हर महीने 13 लाख नई सरकारी नियुक्तियां। जबकि सच्चाई यह है कि बिहार में बीपीएससी जैसी सबसे बड़ी नियुक्ति करने वाली संस्था पूरे साल में 4 से 5 लाख भर्तियां कठिनाई से निकाल पाती है, वो भी जब चुनावी साल हो तब। अगर तेजस्वी के कहे मुताबिक चले तो नियुक्तियां पूरी करने में अगले 74 साल लग जाएंगे। तब तक वे 100 के पार होंगे और शायद उनके नाती भी सीट के लिए प्रचार कर रहे हैं। एक तेजस्वी सवाल उठता है यहां, और तंजी सवाल भी है, भाई आंकड़ों से परे रहस्य का फार्मूला क्या है? शायद नेताजी के पास अलादीन का चिराग है या बंगाल के थारा मोड़ से कोई विशेष ट्रेनिंग, क्योंकि सरकारी नौकरी पद घोषित करने से नहीं बनती। इसलिए रिक्तियों का निर्धारण बजट, कैडर, कैटेगरी, इंटरव्यू बोर्ड, आरक्षण, अप्लाई करने वाले लाखों उम्मीदवार, कोर्ट कचहरी और अनगिनत लेट लतीफियां सब कुछ शामिल है। अब पैसा कहां से आएगा? हिसाब लगाएं। अगर औसत वेतन 25,000 रुपए भी रखें तो 2.5 करोड़ नई नौकरियों के लिए हर साल राज्य सरकार को लगभग 7 से 8 लाख करोड़, हजार भी नहीं 7 से 8 लाख करोड़ रुपए चाहिए। जबकि अभी पूरा बिहार राज्य का सालाना बजट मुश्किल से 3.25 लाख करोड़ के आसपास है। बाकी खर्चा, बुनियादी ढांचा, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, एडमिन सब अपनी जगह। यानी तेजस्वी जी की गणना सुनकर खुद कैलकुलेटर का दिल बैठ जाएगा। आरबीआई भी माथा पकड़ ले। अब सवाल यह है कि बिहार का हर चौक घाट, स्टेशन और बूथ आखिर इस धन वर्षा का सपना कैसे देख सकता है? अब दूसरी घोषणा,
संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी। बिहार में संविदा कर्मियों की संख्या 1 से 2 लाख के बीच में है। ये शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत कर्मी, महिला जीविका संस्थाएं आदि में कार्यरत है। सभी विभागों में कानूनी बाध्यताओं, सीट स्वीकृति, भर्ती प्रक्रिया, नियोजन नियम और संविदा आधार अलग अलग है। संविदा कर्मियों की मांग दशकों से चली आ रही है। इसके नाम पर अनेकों बार आंदोलन, भूख हड़ताल और अदालत तक की नौबत आई। हर बार यही सुनने को मिलता है, आपकी मांगे जायज है। देखते हैं, विचार करेंगे। लेकिन पक्की नौकरी का वादा चुनाव में उपयोगी और सत्ता में पहुंचते ही फाइलों की कब्रगाह बन जाता है। दोस्तों, अब थोड़ी सी व्यंग की तलवार घुमाएं तो तेजस्वी का हर घर नौकरी उन्हीं वादों में शामिल है जिसमें हर हाथ को काम, फ्री शिक्षा, हर खेत में बिजली, हर मोहल्ले में अस्पताल सुनने का रिवाज पुराना है। लालू यादव के जंगल राज को याद करके लोग डरते थे। अब बेटा नई पीढ़ी को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जुमलों का झूला झूला रहा है। बिहार की सड़कों पर बेरोजगारी, शिक्षा के नाम पर अफसोस, इलाज के लिए दिल्ली भागता बिहारी और भ्रष्टाचार के सरकारी आंकड़ों का भूत कुलांचे मार रहा है। इस माहौल में बेतुके वादे हंसी का विषय बनते हैं और जनता को ठगने का उत्पाद बनते हैं। युवाओं के मन को ताप, वोटों की लालसा और समाज में बदलाव की फीलिंग, ये वो ज्वर है जिसे हर चुनाव में नेता अपने हक में मोड़ना चाहते हैं। लेकिन आंकड़े, आर्थिक मजबूरियां, संसाधनों की असलियत बातें नहीं करते। सिर्फ वादों का शोर होता है जिसमें जमीनी सच्चाई का नामो निशान ना हो। किसी भी, एक तरह से कहें, किसी भी शासन में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी पद सृजित करना सरासर नामुमकिन है। अब जनता पूछती है, क्या ये इतने बड़े बड़े वादे देने से पहले एक बार आंकड़ों व सच्चाई का जायजा ले लेते साहब? बिहार के युवा, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पुलिसकर्मी, ये सब बनने की उम्मीदें पलती हैं, लालसाएं हैं, क्या उन्हें वादों की इस दुकान से हकीकत का आईना नहीं देखना चाहिए? सत्ता के गलियारों में हर घर नौकरी का पोस्टर लगाकर चुनावी नैया पार कराना या करना नेताओं का पुराना हुनर है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया, इंटरनेट और जागरूकता का जमाना है। अब जनता सवाल पूछती है, आपके पास रोड मैप क्या है? बजट का हिस्सा क्या है? नीति कहां है? इन जबरदस्त वादों के बीच पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। पहले लालू यादव ने समाजवाद, सामाजिक न्याय, सामाजिकता के नाम पर शासन चलाया। सीमेंट, जेल, अफसर, गुंडा, ट्रेन, भाड़ा, अफसरी पॉलिसी बिहार की पहचान। जंगल राज का डर, कानून व्यवस्था का गिरना और जातिवादी राजनीति ने बिहार को 10 को पीछे कर दिया। अब पुत्र फैंटेसी वाले पैकेज में ताजगी लेकर लौटे हैं। हर घर सरकारी नौकरी और संविदा कर्मियों को की नौकरी पक्की। चुनावी समर के पुरोधा यही समझते हैं, जिसका वोट उसी का सपना। मगर ना बजट है, ना योजना, ना ठोस व्यवस्था। जनता के बीच में बस नई हवा इस बार जरूर होगा। जब नेता सत्ता में आते हैं, फाइल गुम, घोषणाएं हवा, घर घर सरकारी नौकरी की आस फिर से अधूरी। इस चुनाव जादूगरी और जुमलेबाजी के कारोबार में फिर वही पुराना ताना, बिहार तो सिर्फ ठगाई ही जाता है। इस उम्मीद की महफिल में सरकारी बनती टूटती रही, एक तरह से कहें जो सरकारें हैं वो बनती टूटती रही, नए स्लोगन आते रहे, मगर चुनाव के बाद हकीकत वही युवाओं के सपनों का लॉलीपॉप और नेताओं के लिए सत्ता का सिंहासन। तस्वीरें बदल गई, चेहरे बदल गए, वादे और तंज, मगर अब भी वही है। तेजस्वी यादव अपने पिता के पद चिन्हों पर हैं।
अपनी राजनीति के नई शिखर यात्रा पर चल रहे हैं। जनता के बीच वादों का शोर, टीवी डिबेट, सोशल मीडिया की वायरल क्लिप्स, मगर बिहार का दिल जानता है हकीकत क्या है। इसलिए अगली बार ऐसे वादों पर तालियां बजाएं या हंसी में उड़ाएं, यह जनता पर है। मगर सच्चाई यह है, 12 बजट हो या 20 विधानसभा, इतनी सरकारी भर्ती नामुमकिन है। संविदा कर्मी बरसों से नीतीश, लालू, मोदी सरकार सबका वादा सुन रहे हैं, मगर हर बार वही पुरानी फाइलें, वही अधूरी आस। रोजगार के असली हल के लिए जरूरी है नीति, कौशल विकास, निजी निवेश, नई इंडस्ट्री, शिक्षा सुधार। लेकिन यहां पर सिर्फ चल रहा है चुनावी रंगीन जुमले। अब एक तंज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वाइंड अप ही करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी भी राय दे दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे आंकड़े गलत हैं। अगर कभी बिहार में वाकई हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा हो गया, तो एक दिन खुद सरकार को अपने लिए नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। जब जनता समझदार है साहब, नेताओं के वादों की सच्चाई पर सवाल उठाएं, आंकड़े मांगे और नियुक्ति पत्र की रंगोली के पीछे की चादर नापे। हर बार नेता यही सोचता है, जनता भूली भटकी मोबाइल पर वीडियो देखती है, सो झूठ के पुल पर सत्ता की नदी पार की जाए। मगर अब जनता को भी समझना है, क्योंकि जब हर घर सरकारी नौकरी का सपना सच्चाई से टकराएगा तो सिर्फ सपनों की राख बचेगी। और अगली बार जो अगला चुनावी जुमला है वो भी तैयार मिलेगा। आपसे अनुरोध है दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है, कम से कम 10 रुपए की एंट्री कीजिए हमारे गूगल पे, पेटीएम या फोन पे पर, और देश हित की खबरें हम लेकर आते रहते हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में तेजस्वी बाबू के बारे में बता दे भैया। बिहारी पिटाई नहीं करेगा तो क्या करेगा ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बने बहुत बहुत